हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट एलाइट में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के मॉक टेस्ट नंबर 1 के बारे में। जो भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, अभी एग्जाम हुआ था युवा कल्याण विकास दल अधिकारी का 16 सितंबर को। ये उसी का क्वेश्चन पेपर है जिसे कंडक्ट कराया था यूपी ट्रिपल एससी ने। इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व इसलिए कराया जा रहा है ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि आपके एग्जाम में किस तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। कोई प्रॉब्लम ना हो तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। इसके लिए सिंपली आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ आप मुझे सर्च कर सकते हैं सुबोध सिंह के नाम से, और मेरे द्वारा बनाए गए कोर्स यूपी ट्रिपल एससी के लिए आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको यूपी ट्रिपल एससी के लिए काफ़ी अच्छे से पढ़ाया गया है, जिसमें हिंदी ग्रामर और बहुत सारे टॉपिक आपके शामिल हैं। चलिए लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित उत्तर समूह में से कौन सी प्रश्न समूह के अनुक्रम में होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको उत्तर समूह दिया गया है, यहाँ प्रश्न समूह दिया गया है। तो बताया जा रहा है कि प्रश्न समूह के अनुक्रम में इसके बाद क्या आना चाहिए। तो आपको उत्तर समूह में से चूज करना है। वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से कोशिश कीजिए। 3 से 4 सेकंड के बाद में आपको यहाँ पर इसका जवाब बताया जाएगा। चलिए लोग देखते हैं। यहाँ पर एक लाइन से बना हुआ है, ये 3 से बना हुआ है, 4 से बना हुआ है, ये 5 से बना हुआ, तो इसके बाद 6 से बना हुआ होना चाहिए था। तो ऐसा ऑप्शन नंबर एक ही है, ऑप्शन नंबर डी में, तो इसलिए डी जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा एक और आप बात देख सकते हैं, यहाँ पर अंदर आपको एक एरो की तरह दिख रहा होगा। तो देखिए ये यहाँ पर नीचे की तरफ है, उसके बाद ये 90 डिग्री मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके बाद ये इधर की तरफ आ गया, फिर ऊपर की तरफ आ गया है, इस साइड में है, तो इसके बाद इसे फिर नीचे की तरफ आना चाहिए था। वो भी इसमें बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। तो आप उत्तर देते समय ध्यान दें कि ये नहीं कि यहाँ पर आपको अंत में डी मिला है तो सीधे आप ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर डी में लिखा हुआ है सी, इसलिए सी को आपको टिक करना है। सी में यहाँ पर डी लिखा गया है। बहुत से बच्चों ने ऐसी गलतियाँ की थी युवा कल्याण विकास दल अधिकारी के क्वेश्चन पेपर में, तो आप लोग को वो भी बात ध्यान देनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको यहाँ पर उत्तर समूह दिया, प्रश्न यहाँ पर समूह आपको दिया गया है और आपको इसे ध्यान से देखना है। इसी के आधार पर आपको चूज करना है कि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है वहाँ पर क्या आना चाहिए। उत्तर समूह आपको नीचे यहाँ पर देखने को अभी मिलेगा। पहले आप इसे वीडियो को पॉज करके देखिए कि यहाँ पर क्या किया गया है इसमें। तो देखिए यहाँ पर 3 लाइन से बना हुआ आकृति है, यहाँ पर 4 लाइन से बना हुआ आकृति है। पहले एरो नीचे की तरफ है, फिर ये ऊपर की तरफ हो गया है। यहाँ पर कितने लाइन है, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 7 होने चाहिए। और एरो जो होगा वो ऊपर के बजाय नीचे की तरफ होगा। तो उत्तर में लोग देखते हैं कि एरो नीचे किस में है, तो नीचे तो बस 2 ही में है, इसमें और इसमें, तो इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए। लेकिन इसमें 1 2 3 4 इसमें 5 ही लाइन है, तो इसमें 7 तो होंगे ही। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ए तो यहाँ पर ए में ही लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको यहाँ पर प्रश्न आकृति दिया गया है और उत्तर आकृति में से चूज करना है कि इसके बाद क्या होना चाहिए। वीडियो को पॉज करके आप लोग कोशिश कीजिए कि इसमें क्या पैटर्न है, आप लोग खुद से पहले समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग ये करते हैं कि आपको 2 सेकंड बाद में जवाब बता दिया जाता है, तो आप लोग सोचते हैं कि आप भी उसे कर सकते थे। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से कोशिश कीजिए, आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या किया गया है। देखिए यहाँ पर आप व्हाइट वाले को या ब्लैक वाले को किसी को भी लेके देख सकते हैं। ब्लैक वाला यहाँ है, तो उसको सीधे सीधे 180 डिग्री पर मोड़ दिया गया है पीछे की तरफ, तो वाइट वाला इधर आ जाएगा। पहले वाइट वाला इधर था तो वो वाइट वाला इधर आ जाएगा, फिर आपको क्लॉकवाइज में 45 डिग्री मूव कर गया है, तो आपको ये आकृति बन जाएगा। इसको भी अगर हम लोग सीधे सीधे पलट देते हैं, यानी वाइट अगर ऊपर कर देते हैं और क्लॉकवाइज में 45 डिग्री हम मूव कर देंगे, तो ये ऐसा आकृति बन जाएगा। ये जो लास्ट वाला आकृति है, इसको हम लोग वाइट वाले को इधर अगर मोड़ दें और फिर 45 डिग्री जब मूव करेंगे तो वाइट वाला इधर होना चाहिए। ऐसा कौन सा है, ऐसा एक ही ऑप्शन नंबर सी में, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी यहाँ पर लिखा गया है ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए ये हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग खुद से कोशिश करते चलें बनाने का। वीडियो को पॉज करके आप लोग देखें, ज़्यादा समय नहीं यहाँ पर आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि वीडियो उससे लंबा हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके कोशिश कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए यहाँ पर छोटी आकृति है, उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है और यहाँ पर वो पूरे बॉक्स को कवर कर ले रहा है। यहाँ भी छोटा है, ये पूरे बॉक्स को कवर कर ले रहा है। तो यहाँ छोटा है, उससे थोड़ा सा बड़ा है, ये पूरे बॉक्स को कवर कर लेगा। तो वैसा कौन सा आकृति है, तो ऐसा तो बस एक ही दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा क्योंकि इसमें इसका डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल अपोजिट हो गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर लिखा गया है सी में, इसलिए ये सही जवाब होगा।
आप लोग ऑप्शन नंबर ए जाके यहाँ पर टिक नहीं कर दीजिएगा, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको दिया गया है एक प्रश्न समूह, बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होना चाहिए। वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए इसका जवाब देने का। देखिए पहले एरो यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, उसको फिर क्लॉकवाइज 45 डिग्री मूव किया गया है, फिर उसको 45 डिग्री मूव किया गया है। यहाँ पर भी सेम वही है, पहले एरो नीचे की तरफ है, फिर उसको 45 डिग्री मूव किया गया है, फिर 45 डिग्री मूव किया गया है। तो लास्ट हम लोग वही करने वाले हैं। एरो ऊपर की तरफ है, इधर हम लोग मूव करेंगे, फिर से हम लोग मूव करेंगे तो इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। ऐसा हमें ऑप्शन नंबर 1 ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग इसमें से देख लीजिएगा किस में दिया गया है। आपको यहाँ पर एक वेन आरेख दिया गया है, आप पहले वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिए, इसके बाद फिगर आपको दिखा दिया जाएगा। आप इसके आधार पर 4 प्रश्न पूछे गए हैं, आप खुद से कोशिश कीजिए, अगर आपसे नहीं बनता है तो अगले वीडियो में उसको बता दिया जाएगा। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसके लिए कॉपी पेन की ज़रूरत है, आप लोग उसे आराम से बनाइए। देखिए यहाँ पर फिगर यहाँ पर दिया गया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 प्रश्न आपके यहाँ पर दिया गया है। एक यहाँ पर परसेंटेज आपको निकालना है उसका, 3 और ये 4। आप लोग ये 4 प्रश्न खुद से कोशिश कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बोल रहा है नीलिमा अपने घर से प्रारंभ करके उत्तर की ओर एक मंदिर में जाती है। इस तरह के प्रश्न में आपको जो भी बोले आप साथ ही साथ रफ पेपर में करते चलें। तो उत्तर की तरफ वो जा रही है, तो उत्तर की तरफ हमने एक डायरेक्शन ऐसे बना लिया। उसके बाद वह बाएं मुड़ती है, तो बाएं अगर ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं तो हमारा बाएं किधर होगा, हमारा बाएं इधर होना चाहिए, तो वो भी इधर ही मुड़ेगी। उसका बाद वो बोलता है कि सीधे बराबर दूरी पर चलती है, यानी कि जितनी दूरी वो घर से जाती है मंदिर, उतना ही दूरी वो इधर चलती है। और उसके बाद वो बाजार पहुंचती है, वहाँ कुछ खरीदारी करती है, वहाँ से फिर वो बाएं मुड़कर पुस्तकालय पहुँचने के लिए उतनी ही दूरी वो तय करती है। फिर से वो बाएं मुड़ती है और पुस्तकालय पहुँच जाती है, और उसने दूरी बराबर ही अभी भी चली है। उसके बाद वो वहाँ से बाएं मुड़ती है और अपने घर तक पहुँच जाती है, बाएं मुड़ के वो घर तक पहुंच जाती है। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप कहीं से भी चलना शुरू करेंगे, आप 3 बार अगर दाएं मुड़िए, 3 बार बाएं मुड़िए, अपने जगह पर आप वापस पहुंच जाएंगे, अगर बराबर दूरी आप चल रहे हैं तो यहाँ पर आपसे प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि उसके रास्ते को किस आकार के बनने की संभावना है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा है, अगर वो बराबर दूरी चल रही है और हर बार वो बाएं भी मुड़ी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा, वो समकोण बनाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है, ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न आप वीडियो जब आपके एग्जाम शुरू में अगर आपसे ना बने तो इस तरह के प्रश्न आपको छोड़ते चलें, जो बनता चले एक बार पहले उसे बना लें, और वापस आएँ आपके पास समय बचा हो तभी इसको बनाने की कोशिश करें। ये नहीं कि पहले ही बना के टाइम को बर्बाद नहीं करना है। तो देखिए हम लोग इसे कोशिश करते हैं बनाने का। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 6 मित्र LMNOPQ एक वृत्ताकार दायरे के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। हम एक पहले वृत्त बना लेते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 6 लोग बैठे हुए हैं, वो समान दूरी पर बैठे हैं, और हर कोई जो मित्र है वो एकदम सामने बैठा हुआ है। यानी एक अगर यहाँ बैठा है तो उसके सामने ये होगा, इसके सामने ये होगा। 4 लोग हो गए, एक 5 और एक 6 हमने बना लिया। अब आगे पढ़ते हैं क्या बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया गया है, एन ना तो ओ के ठीक बगल में बैठा है और ना ही एम के बगल में बैठा हुआ है। इस समय कुछ भी पता नहीं चल रहा है। एल ओ के सामने बैठा है, ये बिल्कुल सही है, ये हम ले सकते हैं। यहाँ पर हमने एल को बैठा लिया, यहाँ ओ को बैठा लिया, क्योंकि कहीं भी ये दोनों रहेंगे सामने ही रहेंगे। इसका बाद बताया जा रहा है एन ना तो ओ के ठीक बगल में बैठा है और ना ही एम के ठीक बगल में। तो एन यहाँ भी नहीं हो सकता है, यहाँ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो ओ के बगल में नहीं हो सकता है। तो 2 जगह बचते हैं एन के लिए। और जो आखिरी यहाँ पर दिया गया है कि पी एन के बाईं ओर बैठा हुआ है, तो पी एन के बाईं ओर बैठा हुआ है। तो अगर एक ही ऐसा पोजीशन है कि जहाँ पर अगर हम बैठाते हैं पी को, अगर हम पी को यहाँ बैठाएंगे तभी एन उसके बाईं ओर बैठ सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई पोजीशन तो है नहीं। और हमसे बस पूछा ये जा रहा है कि एन किन के बीच में बैठा हुआ है, तो इन दोनों को अभी हमें बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना से हमारा क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा कि एन किन के बीच बैठा हुआ है। तो एन जो बैठा हुआ है पी और एल के बीच में बैठा हुआ है, तो पी और एल के बीच में ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही जवाब हमारा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप एक बार खुद से कोशिश कर सकते हैं। सब किसी के बनाने का तरीका अलग होता है, हो सकता है कि आप इसे आसानी से कुछ अलग से बना सकें। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक गाय एक खेत में घास चरती हुई पूर्व दिशा की ओर चल रही है। एक गाय है, मान लीजिए यहाँ पर है, वो पूर्व दिशा की ओर घास चरते हुए चल रही है। फिर वह दाएं मुड़ती है,
वह दाएं, मान लीजिए इधर मुड़ गई वो। अब पूछ रहा है कि फिर वो चढ़ना जारी रखती है और कुछ दूर बाद वो रुक जाती है। तो पूछ रहा है कि वह प्रथम स्थान से किस दिशा में होगी। यहाँ प्रथम उसका स्थान था, तो ये वो पूर्व की तरफ जा रही थी, ये हो गया दक्षिण। तो पूर्व और दक्षिण के बीच में कहीं वो होगी, तो सही जवाब हो जाएगा पूर्व और दक्षिण। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी है, दक्षिण पूर्वी, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य माने भले ही वे सामान्य रूप से, यहाँ पर आपको कथन दिया गया है और उसके ऊपर कुछ यहाँ पर आपको निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको बताना है उसके आधार पर कौन सा जो होगा वो सही होगा। यहाँ पर आपको कथन दिया गया है, सभी अभिनेत्रियाँ सुंदर होती हैं। आपको बस इसी को सत्य मानना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना है। और फिर जो निष्कर्ष दिया गया है इसमें अपने मन से आपको कुछ भी नहीं जोड़ना घटाना कुछ नहीं है, जितना लिखा गया है यहाँ पर आपको कथन दिया गया है उसी आधार पर आपको निष्कर्ष में देखना है कि कौन सा जो है वो सही बताया जा रहा है, कौन सा गलत बताया जा रहा है। तो यदि ए सुंदर है तो वह अभिनेत्री होनी चाहिए, ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, केवल बताया गया है कि जो अभिनेत्रियाँ होती हैं वो सुंदर होती हैं, सभी अभिनेत्रियाँ। तो बताया जा रहा है कि अगर ये ए जो है वो अभिनेत्री है तो सुंदर होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद जो यहाँ पर निष्कर्ष 3 निकाला जा रहा है, ए भद्दी है तो ए अभिनेत्री होनी चाहिए, गलत बात, नहीं होनी चाहिए। अभिनय करने वाले भद्दे होते हैं, ये भी गलत है। तो केवल जो यहाँ पर निष्कर्ष 2 है वही हमारा फॉलो कर रहा है। तो हम लोग आंसर में देखेंगे ऐसा कुछ है क्या। तो यहाँ पर देखिए है कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आपको कथन दिया गया है, आप इसे पढ़िए, इसके आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। बता रहा है कि चार्ली चैपलिन ने जितने भी फिल्मों में अभिनय किया सब मूक फिल्में थीं। यानी कि चार्ली चैपलिन ने जितने भी फिल्म बनाए सारे मूक फिल्में थीं। उनके कुछ फिल्म MGM द्वारा बनाए गए थे। बस 2 यहाँ पर आपको कथन दिया गया है, उसके आधार पर आपको निष्कर्ष निकालना है कि क्या होना चाहिए। तो देखिए निष्कर्ष यहाँ पर है MGM केवल फिल्म बनाती है, ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। अगला है चार्ली चैपलिन ने MGM के द्वारा बनाए गए कुछ मूक फिल्मों में अभिनय किया। देखिए चार्ली चैपलिन ने MGM के साथ भी कुछ फिल्में बनाई हैं और चार्ली चैपलिन ने जितने भी फिल्में बनाई हैं सारी जो है वो मूक फिल्में हैं। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं तीसरा चौथा करता है कि नहीं। तो MGM ने चार्ली चैपलिन के साथ बोलने वाली फिल्में बनाई, ये गलत बात है क्योंकि चार्ली चैपलिन ने तो जितने भी फिल्में बनाई थी सब मूक फिल्में हैं। अगला यहाँ पर निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि सभी मूक फिल्में जिनमें चार्ली चैपलिन ने अभिनय किया MGM द्वारा बनाए गए थे। तो ऐसा नहीं है, MGM ने कुछ फिल्में बनाई हैं चार्ली चैपलिन के साथ में, सभी फिल्मों की बात यहाँ पर नहीं किया गया है, तो ये भी गलत है। तो केवल निष्कर्ष 2 जो है वो सही है यहाँ पर। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, काफ़ी सावधानी से अगर आप पढ़ेंगे तो इसको बिल्कुल आप सही कर देंगे, और नहीं तो गलती होने की संभावना इसमें ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष 2 जो है वो अनुसरण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आपको कथन दिया गया है और उसके ऊपर निष्कर्ष दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष जो होगा वो इससे निकलता है। उस बेकरी के ज़्यादातर केक महंगे हैं। देखिए यहाँ पर ज़्यादातर जो लिखा गया है इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। उस बेकरी में कोई सस्ता केक नहीं है। यहाँ पर ऐसा कुछ बात नहीं कहा गया है सस्ता के बारे में। उस बेकरी के सभी केक महंगे हैं। देखिए ज़्यादातर तो बोला गया है, सभी नहीं बोला गया है, इसलिए ये भी नहीं होना चाहिए। उस केकरी में सस्ते केक भी हैं। अगर बोला जा रहा है कि ज़्यादातर महंगे हैं तो कुछ सस्ते भी होंगे, तो इसलिए ये सही निष्कर्ष है। उस बेकरी में प्लम केक महंगे हैं, इस बारे में तो कुछ बात ही नहीं किया गया है, इसलिए केवल निष्कर्ष जो 3 है वो अनुसरण करता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ आपको कथन दिया गया है। कथन निष्कर्ष से आपको 4 से 5 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो इसके आप लोग तैयार रहिए। अगले जो मॉक टेस्ट आएंगे उसमें इस तरह के प्रश्न आपको सॉल्व कराया जाएगा। यहाँ पर आपको कथन दिया गया है, अधिकांश महानगरीय घर 3 मंजिल से अधिक वाले भवनों में हैं। अधिकांश जितने भी 3 मंजिल से ज़्यादा के घर हैं वो महानगर में हैं। महानगरों के 2 मंजिल से अधिक वाले अधिकांश भवनों में लिफ्ट्स हैं। यानी कि जो महानगर के जो भी 2 मंजिल से ज़्यादा के मकान हैं उसमें लिफ्ट्स हैं। अधिकांश का यहाँ पर बात किया गया है, सभी नहीं, ध्यान दीजिएगा, अधिकांश भवनों में। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकाला जा रहा है, 1 मिनट, हाँ, यहाँ पर निष्कर्ष ये निकल रहा है, लिफ्ट्स वाले अधिकांश महानगरीय भवनों में
घर हैं, लिफ्ट्स वाले अधिकांश महानगरीय भवनों घर हैं। यहाँ पर अगला निष्कर्ष है 3 मंजिलों से अधिक वाले भवनों में अनेक महानगरीय घरों में लिफ्ट्स हैं। तो देखिए लिफ्ट्स का बात यहाँ पर बताया गया कि जो भी 2 मंजिल से ज़्यादा है, 2 मंजिल से ज़्यादा कितना होगा, 3 होगा। तो 3 मंजिलों से अधिक वाले भवनों, 3 मंजिल वाले भवन कहाँ है, वो महानगर में है। और यहाँ पर बता रहा है कि 3 मंजिलों से अधिक वाले भवनों में अनेक महानगरीय घरों में लिफ्ट्स हैं। तो ये यहाँ पर फॉलो कर रहा है, सभी महानगरीय घरों में लिफ्ट्स हैं, ऐसा कुछ बात नहीं किया गया है, क्योंकि 2 मंजिल वाले भी मकान होंगे महानगर में। केवल 2 मंजिल से अधिक वाले महानगरीय घरों में लिफ्ट्स हैं, ये भी यहाँ फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि अधिकांश का वहाँ पर बात किया गया है। तो यहाँ पर बस एक ही फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो क्या केवल निष्कर्ष यहाँ 2 अनुसरण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि शहद को चॉकलेट कहा जाता है, चॉकलेट को शुगर कहा जाता है, शुगर को जॉय कहा जाता है, जॉय को स्वतंत्रता कहा जाता है, तो कोको बीन्स से निम्नलिखित में से क्या बनता है। जो लास्ट पूछे बस आपको अंडरलाइन एक बार कर लेना है, कोको बीन्स से क्या बनता है। तो कोको बीन्स से बनता है चॉकलेट, और चॉकलेट को क्या कहा जाता है, तो चॉकलेट को शुगर कहा जाता है। तो कोको बीन्स निम्नलिखित में से क्या बनता है, तो उससे बनता है शुगर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अगर जो भी आपको समझ में ना आए कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में उस प्रश्न को फिर से एक बार आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसा ही संबंधित है जैसे प्रथम शब्द दूसरे से संबंधित है। चौड़ा, संकीर्ण, तो पैना का क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ये सब प्रश्न आपको आसानी से करने हैं, बताना है कि सही जवाब इसका क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारहीन। देखिए यहाँ पर अपोजिट बिल्कुल है। अगर चौड़ा है तो काफ़ी मतलब बीच में जगह है, तो उसको कर दिया गया है संकीर्ण। तो उसी तरह से पैना मतलब कि जिसका धार काफ़ी तेज हो, तो उसका हो जाएगा धारहीन। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसे ही संबंधित है जैसे प्रथम शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। पक्षी का पक्षी वैज्ञानिक, तो कीट का क्या आ जाएगा, कीट वैज्ञानिक। यहाँ पर देखिए हिंदी में लिखा गया, आप लोग सीधे सीधे इसे बता सकते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसे ही संबंधित है जैसे प्रथम शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। 10, दशमलव, तो 2 का क्या हो जाएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी से सोचिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि लाल को पीला कहा जाता है, यदि लाल को पीला कहा जाता है, पीला को हरा कहा जाता है, हरा को लाल कहा जाता है, तो ट्रैफिक सिग्नल पर निम्नलिखित में से कौन सा रंग ठहरिए का संकेत है। ठहरने के लिए आप कौन सा सिग्नल देख के ठहरते हैं। लाल रंग देख के आप लोग ठहरते हैं। पहले आप लोग कोशिश कर लीजिए खुद से बनाने का। चलिए उम्मीद करते हैं आपने कोशिश कर लिया होगा। लाल रंग देख के आप ठहरते हैं, और लाल को यहाँ पर क्या कहा जाता है, पीला कहा जाता है। तो ठहरिए का संकेत कौन सा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसे ही संबंधित है जैसे प्रथम शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। स्वर समता, संगीतकार, तो पुस्तक का क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेखक। अगला प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसे ही संबंधित है जैसे प्रथम शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। गड़बड़, दोष, तो प्रवेशक का क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्गदर्शक। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कैच को ड्रॉप कहा जाता है, ड्रॉप को थ्रो कहा जाता है, थ्रो को टॉस कहा जाता है, तो किसको बॉल आगे बढ़ाने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाएगा। देखिए बॉल को आगे बढ़ाने के लोग क्या बोलते हैं कि थ्रो करो। बॉल को जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, बॉल मंगाना होता है या उसको आगे बढ़ाना होता है, तो बोलते क्या है कि थ्रो करो। तो यहाँ पर थ्रो को क्या कहा जाता है, तो थ्रो को टॉस कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टॉस। अगला प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसे ही संबंधित है जैसे प्रथम शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। बांसुरी वादक, बांसुरी, तो सेलो वादक का क्या होगा। सेलो वादक को 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायलिन सेला। अगला प्रश्न देखते हैं।
उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसे ही संबंधित है जैसे प्रथम शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। सुवास, सुगंध, तो शहद का क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सही जवाब हो जाएगा, कोशिश कर लीजिए आप लोग पहले खुद से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिठास। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया किसी कोड भाषा में RHYTHM रिदम को ISB GSN के रूप में कोड किया जाता है, तो उसी भाषा में ड्रम को कैसे कोड किया जाएगा? तो देखिए आपको एक हम बात बताते हैं कि जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, ये आपको याद होना चाहिए। सभी जितने भी लेटर्स हैं सबका प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, उनका अपोजिट भी याद होना चाहिए। तो अभी आप याद रखिएगा LOVE लव, एल का अपोजिट ओ होता है, वी का ई होता है, तो लव होता है तो लोग बोलते हैं ना उफ, यू का एफ होता है, इतना याद रखिएगा। और आप याद रखिएगा सर्ट, SHIRT, बस इसमें जी लगा दीजिएगा, सर्ट जी, तो एस का एच हो जाएगा, आई का आर और टी का जी, ये सभी एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा JQCXDW और बी का वाई तो होता ही है, तो आपको याद होगा, ठीक है। तो ये हमारे टोटल हो गए, इतना याद रखिएगा, सभी के अपोजिट आपको इसी में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबका यहाँ पर अपोजिट ही कर दिया गया है, सबका अपोजिट, इसका पहला और इसका पहला दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, MN ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो उसी तरह से आपको ड्रम का सभी का अपोजिट आपको लिख देना है, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोग कोशिश कर पाते हैं। आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लेना है क्योंकि आप लोगों को याद रखना चाहिए कि किसका अपोजिट क्या होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी कोड भाषा में कैरियर को XZI VVI के रूप में कोड किया जाता है, तो उसी भाषा में एग्ज़ाम को कैसे कोड किया जाएगा? तो देखिए यहाँ पर 2 ई है तो उसके लिए 2 यहाँ पर भी का इस्तेमाल किया गया, तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ पर सीधे सीधे जो उसी को इस्तेमाल यहाँ पर कर लिया गया है। अपोजिट ही यहाँ पर देखिए हम लोगों ने पढ़ा था, सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, आई आर हो जाएगा, SHIR हमने पढ़ा था, ई का क्या होगा, भी हो जाएगा, इस ई का भी भी हो जाएगा, इस आई का आर हो जाएगा। तो आपको एग्ज़ाम का अपोजिट यहाँ पर लिख देना है, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो एग्ज़ाम का अपोजिट हो जाएगा, ई का बी हो जाएगा, एक्स का सी हो जाएगा, ए का जेड हो जाएगा, एम का एन हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? आसान सा क्वेश्चन है, MUTATE। देखिए EAT आपका है, इसमें TEAT ये भी बन सकता है, MUT ये बन सकता है। इसमें देखिए 2 बार ई का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसमें एक ही ई है, तो ये यहाँ पर नहीं बन सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न वही है कि दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा बनाया जा सकता है, ये आप लोग ध्यान दे के ही आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर लिखा है टेरिफाई, तो 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा इसमें से नहीं बनाया जा सकता। RIFT, तो RIFT बन सकता है, FERRY बन सकता है, TIER ये भी बन जाएगा, FEET इसमें एक ही बार ई का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसमें 2 है, इसलिए इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा ना लगे तो अनलाइक ज़रूर करें, अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। किसी कोड भाषा में फाइट को EHFGS के रूप में कोड किया गया, तो उस भाषा में PIECE को कैसे कोड किया जाएगा? वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से कोशिश कीजिए इसका सही जवाब देने का। देखिए ये ई लिखा गया, तो उसके बाद क्या होता है, एफ होता है। आप एक बार दोनों को ध्यान से देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। एच के बाद क्या होता है, आप समझ गए होंगे। एफ के बाद, जी के बाद और इसके बाद
आपको सेम उसी तरह इसमें कर देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी कोड भाषा में चाइल्ड को EJKNF के रूप में कोड किया जाता है, तो उस भाषा में PARENT को कैसे कोड किया जाएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए। उम्मीद करते हैं आपने इसको ट्राई किया होगा। देखिए यहाँ पर C के बाद क्या होता है, D होता है, D को छोड़ दीजिए, यहाँ पर E आ जाएगा आपका। H के बाद क्या होता है, I आता है, I को छोड़ दीजिए, J आ जाएगा। यानी कि एक बीच वाला, इसके जस्ट आगे वाला को एक आप छोड़ दीजिए लेटर को, उसके बाद वाला जो है आगे लिखते जाइए, वही आपका जवाब हो जाएगा। इसमें भी सेम आपको वही करना है। तो कोशिश कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए P के बाद क्या आता है, Q आता है, R उसको छोड़ दीजिए, R होगा, तो R से यहाँ पर सभी शुरू है, कोई दिक्कत नहीं है। A के बाद क्या होता है, B, B के बाद C आएगा, तो C ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर A नहीं होगा। R के बाद S, उसका T आना चाहिए, ये भी नहीं होगा, 2 में T आ रहा है। उसके बाद E के बाद F, F को छोड़ दीजिए, G, तो ऐसा एक ही बच रहा है, ऑप्शन नंबर B ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं का कौन सा जोड़ा अन्य से भिन्न है। निम्नलिखित संख्याओं का कौन सा जोड़ा जो है वो अन्य से भिन्न है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 5 यहाँ पर 125 लिखा है, अगर आप करते हैं 5 का क्यूब यानी 5 × 5 × 5 आपका आ जाएगा। लेकिन 3 का भी करेंगे, 3 × 3 × 3 आपका आ जाएगा। 2 × 2 × 2 करेंगे आ जाएगा, लेकिन 4 × 4 × 4 करेंगे तो 32 नहीं आएगा, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी देखते हैं कहाँ, ये बी में ही है, सही जवाब इसका यही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया कि किसी कोड भाषा में पेयर को 1 2 3 4 के रूप में, लेयर को 5 2 3 4 के रूप में, LIMP को 5 3 9 6 के रूप में कोड किया गया है। उस भाषा में I अक्षर के लिए क्या कोड होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए जवाब देने का, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपने इसे कोशिश कर लिया होगा। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपको एक ऐसा लेटर ढूंढना है जो तीनों में कॉमन हो, बस एक ही ऐसा होगा जो तीनों में कॉमन होगा। यहाँ पर देखिए कौन सा है वो, तो देखिए यहाँ पर PAIR LAIR LI, देखिए I जो है वो तीनों में कॉमन है। तो अब देखना है कि जो कोड उसके रूप में लिखा गया है उसमें कौन सा ऐसा अंक है जो तीनों में कॉमन है। तो 2 3, इसमें भी 2 3 है, इसमें केवल 3 है, तो 3 जो है वो तीनों में कॉमन है, और I भी जो है वो तीनों में कॉमन है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो 3 होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि I जो है वो तीनों में कॉमन है और 3 जो है वो भी तीनों में कॉमन है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको बताना है कि नीचे दी गई श्रृंखला में खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। कोशिश कीजिए, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग इसे आसानी से कर पाएंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए। अगर आप 1 का क्यूब करेंगे वही आ जाएगा, अब आप समझ गए होंगे क्या करना है। यहाँ पर 2 का क्यूब कीजिए 8 हो जाएगा, 3 का कीजिएगा 27 हो जाएगा, 4 का कीजिएगा 64 हो जाएगा, 5 कीजिएगा 125 हो जाएगा। तो आगे क्या होगा, यहाँ पर 216 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यदि प्लस को भाग में बदला जाता है, प्लस को भाग में बदला जाता है, माइनस को गुना में बदला जाता है, भाग को माइनस में, इसको आप यहाँ साइन चेंज करके खुद से कोशिश कीजिए इसका जवाब देने का। इसको अगर यहाँ चेंज करके बताया जाएगा, आसान सा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। नहीं बनेगा आप लोग कमेंट में बताएं, आपको बताया जाएगा। इससे वीडियो बस लंबा होगा और कुछ नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का कौन सा जोड़ा अन्य से भिन्न है। आपको बताना है कौन सा जोड़ा है वो जो अन्य से भिन्न है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए इसमें कौन सा लॉजिक यूज हो रहा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका जवाब खुद से बताना है क्या होगा। आपको अगर नहीं आता है तो अगले वीडियो में इसको बता दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए समीकरणों को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया गया है, उसी प्रणाली के आधार पर दिए गए अनसुलझित समीकरणों के लिए 4 विकल्पों में से सही उत्तर का पता लगाएं। देखिए यहाँ पर सॉल्व किया गया है, आपको बताना है कि जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है वहाँ पर क्या आना चाहिए। वीडियो को पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए खुद से जवाब देने का।
सिंपल सा है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, पता चल जाएगा कैसे इसको सॉल्व किया गया है। देखिए इसका पहला डिजिट आप देख लीजिए 45 का, और 25 का पहला, दोनों को माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा 2। इसे भी 7 में से 4 माइनस कीजिएगा 3 आ जाएगा। 6 में से 4 को माइनस कीजिएगा, कितना आ जाएगा आपका, 6 में से 4 जाएगा 2 आ जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।